Hello students, how are you all? I hope every one of you is doing great. Okay, so already हम लोगों ने दो वीडियोस में डिफरेंशिएशन का बहुत सारा बेसिक्स देखा हुआ है. आज जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि we will see one more rule related to differentiation which is known as chain rule. Okay, so आज हम लोग मेनली पढ़ने जा रहे हैं about chain rule. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन आता है चेन रूल हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं. तो चेन रूल हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहां डिफरेंशिएशन का थोड़ा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दिया हुआ है. ठीक है, जो इक्वेशन नॉर्मली हम लोग सॉल्व करते हैं उससे थोड़ा अलग दिया हुआ है. यह तुम लोग एक टाइम ऐसा आएगा तुम लोग को देखने से ही मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे मुझको चेन रूल यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देता हूं. फॉर एग्जाम्पल मुझको एक इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7. नाउ इसका डिफरेंशिएशन या फिर इसका डेरिवेटिव मुझको निकालना है. तो इसका तो मुझको मालूम है. इसका मैं अगर dy बाई dx निकालूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x और 7 कांस्टेंट है तो 7 का आ जाएगा 0. दैट मींस इसका डेरिवेटिव मुझको मिलेगा ट्वाइस x. यस और नो. बट अगर यहां पे ऐसा दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 7 टू द पावर 6, दैट मीन्स ऑलरेडी एक दिया हुआ है उसके ऊपर एक और पावर दिया हुआ है. तो यहां पे हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे. अगर ऐसा होता जो ये नहीं है तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता था एक्स टू द पावर 12. ठीक है, बट यहां पे अगर ऐसा दिया हुआ है, क्लियर समझ में आ रहा है, अगर ऐसा दिया हुआ है तो यहां पे मुझको क्या करना पड़ेगा, यहां पे मुझको चेन रूल यूज करना पड़ेगा. Here we have to use what we say chain rule. So chain rule में हम लोग क्या करते हैं, ये जो पूरा फंक्शन है ना इसको हम लोग x मान लेते हैं. क्या ये x है? नहीं, ये तो x के साथ और कुछ है ना, x स्क्वायर प्लस 7 है. इट इज नॉट ओनली x, सिर्फ x नहीं है, पर इसको हम लोग सिर्फ x मान लेंगे और फिर इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे. ठीक है, तो मैंने क्या इक्वेशन दिया था, अगर ऐसा दिया हुआ हो एक्स स्क्वायर प्लस 7 टू द पावर 6, तो सबसे पहले हम लोग इसको मान लेंगे x. तो जब मैं dy बाई dx निकालूंगा, मेरा नॉर्मली अगर ये x है तो ये क्या हो गया x टू द पावर 6. तो बाय नॉर्मल फॉर्मूला पावर आगे आ जाएगा, 6 आगे आ गया और इसका जो पावर है ये क्या होगा, ये 1 रिड्यूस हो जाएगा, ये होगा. बट क्या ये सिर्फ x है? नहीं, ये सिर्फ x नहीं है. तो मुझको यहां पे फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ये इनसाइड वाले पार्ट को. दैट मीन्स मुझको फिर से डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 निकालना पड़ेगा. तो ये हो गया 6 और ये क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स 7 0. तो ये ट्वाइस एक्स, तो अभी 6 2 जा कितना हो जाएगा 12. तो मेरा आंसर हो गया 12x एक्स स्क्वायर प्लस 7. तो ये होगा मेरा फाइनल आंसर. ठीक है, तो यहां पे हम लोग चेन रूल में हम लोगों ने एक्चुअली क्या किया, चेन रूल में हम लोगों ने एक्चुअली क्या किया, मैं ये साइड में लिख रहा हूं. चेन रूल में हम लोगों ने पहले तो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन निकाला नॉर्मल डेरिवेटिव का, dy बाई dx पहले हम लोगों ने निकाला नॉर्मल डेरिवेटिव. फिर उसके साथ क्या किया, फिर डेरिवेटिव किया हम लोगों ने ऑफ द इनसाइड पार्ट. जो इसके अंदर वाला पार्ट था उसका फिर से हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया. तो इसी तरह चेन रूल चलता रहता है. ठीक है, एक बार देख लो. तो अभी बोर्ड पे देखो, हियर वी हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स. ओके, यहां पे y इक्वल टू कॉस ऑफ साइन x, यहां पे फिर दिया हुआ है y इक्वल टू साइन ऑफ विद इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 3x.
एंड हियर y इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 7 रूट ओवर। अभी देखो अच्छे से समझो, हाँ अगर ये सिर्फ cos x रहता तो मुझको चेन रूल का जरूरत नहीं है। ये क्या है, cos के अंदर फिर से एक x के साथ और कुछ है कि नहीं, cos ऑफ sin x। यहाँ पे भी अगर सिर्फ sin x रहता तो मुझको चेन रूल का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3x एक और इक्वेशन अंदर में है। यहाँ पे अगर ये रूट नहीं रहता तो इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता, लेकिन अभी ये रूट हटाओगे तो टू दी पावर हाफ आएगा, मतलब इसके साथ और एक पावर। तो ये सब केस में हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज द चेन रूल। ओके, इक्वेशन देख के समझना होगा कहाँ पे चेन रूल यूज करना है, थोड़ा खुद का दिमाग भी लगाना होगा, ठीक है। अगर ज्यादा दिमाग यूज नहीं करोगे तो दिमाग में भी दम लग जाएगा। सो y इक्वल टू कॉस ऑफ साइन x, तो इसका dy dx निकालो। सो डी डी एक्स ऑफ क्या हो गया, कॉस ऑफ साइन एक्स। तो पहले नॉर्मल डेरिवेटिव, सो डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स। बात समझो, यहां पे एक्स क्या है, एक्स ही है साइन एक्स। सो डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। व्हाट इज एक्स, साइन एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे ये पूरा x है ना, तो साइन x आएगा, तो x क्या है, साइन x इनटू डी डी एक्स ऑफ, ये जो अंदर वाला पार्ट है फिर से उसको करना होगा, दैट मीन साइन x। तो आंसर क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ साइन x। व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ साइन x, कॉस x। तो फाइनली आंसर क्या आया, माइनस कॉस x साइन ऑफ साइन x। ये हो गया पहला वाला का आंसर। क्लियर। अभी दूसरा वाला, तो फिर से dy बाई डी एक्स। तो यहां पे अभी ये पूरा टर्म x है, सो डी डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है, cos x। तो ये हो गया cos x, क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 3x इंटू डी डी एक्स ऑफ, फिर इनसाइड वाला पार्ट दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस 3x आएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू cos x स्क्वायर माइनस 3x, डी डी एक्स ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, 2x, और ये 3 कांस्टेंट बाहर आएगा, डी डी एक्स ऑफ x 1, दैट मीन्स क्या बचेगा, माइनस 3। तो इसका आंसर क्या हो गया, ट्वाइस x माइनस 3 cos ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x। तो ये हो गया सेकंड वाले का आंसर। क्लियर। अभी थर्ड वाले पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 7, रूट हटाओगे तो हाफ, इसका डी डी एक्स निकालना है, ठीक है। तो नॉर्मल डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होगा, पावर आगे आएगा तो हाफ आगे आ गया, पावर विल गेट रिड्यूस बाय 1, सो हाफ माइनस 1 क्या होगा, ये पावर आगे आ गया, ये तो आ गया ऐसे ही 4x स्क्वायर माइनस 7, और इसका पावर 1 रिड्यूस हो जाएगा, तो हाफ माइनस 1 क्या होगा, माइनस हाफ इंटू डी डी एक्स ऑफ इनसाइड पार्ट, दैट मीन्स 4x स्क्वायर माइनस 7 होगा। सो इक्वल टू हाफ 4x स्क्वायर माइनस 7 टू द पावर माइनस हाफ। अभी देखो डी डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर क्या होगा, 4 बाहर आएगा, एंड डी डी एक्स ऑफ x स्क्वायर इज ट्वाइस x, दैट मीन्स कितना आएगा, 8x, एंड व्हाट इज डी डी एक्स ऑफ 7, 0। सो हाउ मच यू विल गेट, यू कैन कैंसिल दिस 2 एंड दिस 8 as 4, so your answer will be 4x square minus 7 to the power minus half। देख लो एक बार अच्छे से देख लो, कुछ भी डाउट है तो। सो डिफरेंशिएशन आई होप काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। ओके, सो let us move on to the next topic, that is integration. Now differentiation and integration ना just
ऑलमोस्ट दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे का उल्टा जैसा होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग इंटीग्रेशन में यूज होने वाले कुछ बेसिक फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 1 ये होता है इंटीग्रेशन का सिंबल, इंटीग्रल सिंबल, ओके। सो इंटीग्रेशन x to the power n dx, so ddx of x to the power n क्या होता था, पावर आगे आता था एंड 1 रिड्यूस हो जाता था। यहाँ पे पावर क्या होगा, 1 इंक्रीज होगा, और वहां पे आके आके मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे यही पावर, ये इंक्रीज पावर डिवाइड होगा, ओके। प्लस वी हैव टू गिव ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये कंफ्यूज मत होना, हाँ, ये सिर्फ एक कांस्टेंट यूज होता है जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। बहुत सारी जगह में ये दोगे या नहीं दोगे तो इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है, लेकिन परफेक्टली इसको ऐसे रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको लिख दिया। सो जब x टू द पावर n को इंटीग्रेट करोगे तो उसका, ठीक है, क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल अगर इंटीग्रेशन x टू द पावर 6 dx कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा, पावर विल इंक्रीज बाय 1, 6 प्लस 1 7, एंड डिवाइडेड बाय द सेम पावर, सो बाय 7 प्लस c। सो व्हाट विल बी इंटीग्रेशन x टू द पावर 9 dx, obviously power will get increased by 1, x to the power 10 divided by the same power 10 plus c, ओके। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला। नाउ दूसरा फॉर्मूला, ddx ऑफ x क्या था, 1, इंटीग्रेशन 1 dx, 1 dx मतलब कुछ नहीं है ना, 1 को तो हम लोग नहीं लिखता है, तो इंटीग्रेशन dx कुछ भी नहीं है, सिर्फ dx इक्वल टू क्या होगा, x। ddx ऑफ x 1, इंटीग्रेशन 1 dx x प्लस c। दैट मीन्स अगर इंटीग्रेशन dy है क्या लिखेंगे हम लोग, y। इंटीग्रेशन dt है हम लोग क्या लिखेंगे, t, ओके, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। हो गया ये वाला। थर्ड फॉर्मूला, ddx ऑफ log x क्या था, 1 by x, इंटीग्रेशन 1 by x dx log x, इंटीग्रेशन 1 by x dx log x। देखो पूरा उल्टा है कि नहीं। यहाँ पे अगर बेस देना चाहो तो यहाँ पे बेस e दे सकते हो, इसमें भी डिफरेंशिएशन वाला में भी मैंने शायद बेस e नहीं लिखा है, तो चाहे तो बेस e लिख सकते हो, ओके। थर्ड फॉर्मूला। तो नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 4, इंटीग्रेशन साइन x dx। नाउ ddx ऑफ साइन x क्या होता था, cos x, इंटीग्रेशन साइन x क्या होता है, माइनस cos x, ओके। एंड नेक्स्ट इंटीग्रेशन cos x dx, ddx ऑफ cos x क्या होता था, माइनस साइन x, इंटीग्रेशन cos x क्या होता है, प्लस साइन x, ओके। तो ये हो गया इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक्स फॉर्मूला, एक बार नोट कर लो अच्छे से। तो चलो यहां पे देखो मैंने 2 सम्स लिखा हुआ है, पहला न्यूमेरिकल टाइप है एंड दूसरा इक्वेशन, मतलब तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मूला टाइप है, ओके। मतलब एक ये एक्चुअली तुम लोगों का ग्रेविटेशन चैप्टर से एक इक्वेशन है जो कि हम लोग को बाद में मिलेगा, उसका अगर हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। सो पहले देखो ये हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स प्लस 1 बाई एक्स dx, ठीक है। अभी हर एक टर्म को अलग अलग लिख दो, तो ये हो गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स dx। नाउ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर क्या होगा, पावर विल गेट इंक्रीज बाय 1 डिवाइडेड बाय द सेम पावर x क्यूब बाय 3 माइनस व्हाट इज इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो यहां पे आ गया साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स, व्हाट इज इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स, लॉग एक्स
log x। तो ये हो गया आंसर। इसके साथ चाहिए तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट प्लस सी भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख ही देता है प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। क्लियर? अभी ये सेकेंड वाला देखो। ठीक है, यहां पे क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन टाइप दिया हुआ है जी एम एम, ये वाला न्यूमेरिक टाइप था, ये वाला इक्वेशन टाइप है जी एम एम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे जी एम और एम क्या है, कांस्टेंट। तो जब भी जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता था, कांस्टेंट बाहर आ जाता था, इंटीग्रेशन में भी सेम है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो कांस्टेंट बाहर ले आओ, पहले तो लिख लो जी एम इंटू एम बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये कांस्टेंट बाहर आ गया, तो ये हो गया जी एम इंटू एम, सॉरी जी एम इंटू एम, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, अंदर क्या रहा 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी इसको देखने से ऐसा लगेगा इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स था log x, तो इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा log x स्क्वायर या फिर log स्क्वायर x। रॉन्ग, ओनली इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स इज log x, नॉट x बाई एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं जी एम इंटू एम इंटीग्रेशन, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं एक्स टू द पावर माइनस 2 डी एक्स। ऑब्वियसली लिख सकता हूं। अभी ये क्या हो गया, अभी ये पावर में आ गया, मतलब एक्स टू द पावर एन जैसा हो गया। सो जी एम इंटू एम, हम लोग का फॉर्मूला क्या था, जब एक्स टू द पावर एन होगा तो पावर विल गेट इंक्रीज बाय 1, तो ये क्या होगा माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 क्या मिलेगा हम लोग को, एक्स टू द पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय द सेम पावर डिवाइडेड बाय माइनस 1, ये मिलेगा ना। अभी ये माइनस को बाहर ले आओ, तो माइनस को बाहर ले आओगे तो क्या हो जाएगा माइनस जी एम इंटू एम हो जाएगा, एंड एक्स टू द पावर माइनस 1 इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाई एक्स, तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा एक्स। तो ये हो गया आंसर। देखो एक बार अच्छे से, ओके। सो यहाँ पे देखो ये जो दो सम है ये थोड़ा अलग है कि नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ लिखा हुआ है 0 to 5, 0 to x, तो इसको क्या बोलता है, इसको बोलता है लिमिट। बहुत सारा इक्वेशन ऐसा होगा जहां पे तुमको लिमिट दिया हुआ रहेगा। लिमिट मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल तुमको बोला एक बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, कहां से 3 मीटर से 7 मीटर, तो उसका स्टार्टिंग कहां हो गया 3 मीटर, कहां तक गया 7 मीटर, तो उसका लिमिट हो गया 3 to 7। समझ में आया। तो एक हो गया स्टार्टिंग, एक हो गया एंडिंग। उसी स्टार्टिंग और एंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट बोलते हैं। अगर लिमिट दिया हुआ हो तो हम लोग अप्लाई करेंगे, नहीं दिया हुआ हो तो जैसे पहला वाला किया वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को लिमिट दिया हुआ है, मतलब ये 0 से शुरू हुआ 5 तक गया, यहाँ पे भी 0 से शुरू हुआ x तक गया। ठीक है, मतलब x तक है इसका लिमिट। सो पहले हम लोग नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे कर ले। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 बाई 4 ये होगा, इसको ब्रैकेट में लिखो, और जो लिमिट है उसको लिख लो 0 to 5। नाउ इसको बोलता है अपर लिमिट, इसको बोलता है लोअर लिमिट। फॉर्मूला क्या है, ये जो x है ना, ये x के जगह सबसे पहले आएगा अपर लिमिट माइनस फिर x के जगह आएगा लोअर लिमिट। ये 4 को या तो तुम यहाँ पे रखो या फिर 1/4 कांस्टेंट है तो 1/4 को बाहर निकाल दो। तो 1/4 को बाहर निकाल दिया मैंने। अभी x पहले क्या लेगा, अपर लिमिट 5 to the power 4, मतलब x के जगह 5 आ गया। जो वेरिएबल है मतलब जो यहाँ पे x दिया हुआ है उसी की जगह ये आएगा। ठीक है, माइनस यहाँ पे अभी क्या आएगा लोअर लिमिट, तो x की जगह क्या आएगा 0, तो ये आ गया 0 to the power 4, तो ये हो गया 1/4। ये 0 to the power 4 0 होगा, 5 to the power 4 क्या होगा 5 5 25, 25 into 5 हो गया 125, और 125 into 5 हो गया 625। तो यहाँ पे आ गया 625, तो हम लोग का आंसर क्या होगा 625/4। ठीक है, इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी आंसर लिखो तो भी करेक्ट होगा। तो ये हो गया लिमिट लेने का प्रोसीजर। सिमिलरली ये वाला देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है इंटीग्रेशन f dx, और f का और एक वैल्यू दिया हुआ है जो कि है kx। ओके, मैंने लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे k क्या है कांस्टेंट।
सो इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, लिमिट क्या है 0 to x, f के जगह क्या आएगा k x, f का वैल्यू क्या है k x, तो यहां पे आ गया k x dx और लिमिट क्या है 0 to x। ओके, नाउ k क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर आ गया, यहां पे क्या रहा x dx 0 to x। नाउ x का पावर क्या है यहाँ पे 1, सो पावर विल गेट इंक्रीज बाय 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय द सेम इंक्रीज पावर 2, और यहां पे आ गया लिमिट, लिमिट क्या है 0 to x। सो मैं 1/2 को बाहर लिख लेता हूं, 1/2 बाहर लिखा, यहां पे x के जगह अपर लिमिट क्या है x ही है, तो सबसे पहले x के जगह, सॉरी बाहर एक k था ना, यहां पे एक k था, तो यहां पे k/2, ठीक है। तो x के जगह सबसे पहले आया x अपर लिमिट, माइनस x की जगह क्या आएगा लोअर लिमिट, दैट मीन्स 0 स्क्वायर। सो 0 स्क्वायर क्या होगा 0, यहां पे आ गया k/2, तो हम लोग का आंसर क्या होगा हाफ, ठीक है। यहां पे x स्क्वायर बचा kx स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आंसर। तो ऐसे हम लोग लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार देख लो, ओके। सो आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली ये कहां पे कैसे इस्तेमाल होता है वो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर जैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे हम लोग को मिलता जाएगा, लेकिन ये सब चीज अच्छे से रखना, ओके। देखो अभी क्या है ना, अभी तुम लोग का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, तो हम लोग बेसिक जो हम लोग को जरूरत होगा कुछ कुछ चीजें वो सीख रहे हैं। कुछ दिन बाद और स्टूडेंट्स आएंगे जो कि तुम लोग के ग्रुप के साथ ऐड हो जाएंगे, देन वी विल प्रोसीड विद कंटिन्यूअसली द चैप्टर्स। दिस इज योर काइंड ऑफ फाउंडेशन कोर्स, ओके। सो whenever when your foundation will be strong, तभी बाकी जाके समझ में आएगा, है कि नहीं। तो ये सब अच्छे से प्रैक्टिस करना, कुछ भी डाउट हो तो एक बार पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।